back. Coming to the next topic, guys. We have solutions. आज हम लोग थोड़ा solutions के बारे में डिस्कस करेंगे. And हमें पता है what is solution. It is basically mixture. हमें पता है it's a mixture. But हम लोग आज एक स्टेप आगे जाने वाले हैं. ये solutions को हम लोग quantitatively measure करेंगे. जब आप solution को quantitatively measure करते हो, अच्छा क्या measure करते हो? First of all, what is solution? Solution is a mixture. Solution is a what beta? Mixture. What is mixture made up of? Mixture is made up of, अच्छा mixtures अलग अलग टाइप के होते हैं, बट हम जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन. अब बाइनरी सोल्यूशन हैज ओनली टू थिंग्स. सबसे पहला है solute and the second one is what beta? Solvent. The first one is solute and the second one is solvent. Quite simple. Solute आपको पता है, solvent आपको पता है. एग्जांपल नींबू पानी बनाने का है. नींबू पानी बनाते हो राइट, तो जो सबसे ज्यादा आप अमाउंट में लेते हो वो है पानी. पानी क्या करेगा, बाकी सब चीज जो उसमें आएगा उसको डिसॉल्व कर देगा. मतलब एक डेफिनेशन हो सकता है सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व सॉल्यूट. अच्छा सॉल्यूट क्या है? ऊपर से आप जो नींबू डालते हो, जो कम क्वांटिटी में आप डालते हो, नींबू है, शक्कर है, नमक है, बाकी जो भी आप डालते हो, ये क्या हो गया? सॉल्यूट. मतलब सॉल्यूट क्या है? व्हिच डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या है? व्हिच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है? व्हिच डिसॉल्व्स सॉल्यूट. ओके, ये डेफिनेशन हमको पता है पहले से. सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ज्यादा मात्रा में होता है. क्वाइट सिंपल. एक थोड़ा क्लियर कर देते हैं. मैं दो लिक्विड को मिक्स करता हूं, आपके सामने है. इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. ओके, मैं आपके सामने मिक्स करता हूं यहाँ पे 36 ml ऑफ या 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. कितना? 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. और मैं इथेनॉल उसके साथ ऐड करता हूं, वो है 46 ग्राम. अकॉर्डिंग टू दी बेसिक डेफिनेशन सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा क्वांटिटी में होता है. सॉल्यूट क्या होता है? कम क्वांटिटी में होता है. ओके, आपके सामने सॉल्वेंट है, सॉरी ये ज्यादा क्वांटिटी है, ये कम क्वांटिटी है, तो आप फोकस किस पे करेंगे? अब तो बोल दोगे सर ये तो सॉल्वेंट हुआ इथाइल अल्कोहल और सॉल्यूट क्या हुआ? वाटर. ओके, मैं आपको, अगर आपको भी ऐसा ही लगता है ना, तो हमें कंसेप्ट वापस पढ़ना है. ओके, और मुझे भी आपको वापस दिखाना है. द रीजन इज, हम जब बोलेंगे ना ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, कम, ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट होएगा, कम अमाउंट में सॉल्यूट होएगा, वो अमाउंट है मोल्स. जिसके मोल्स ज्यादा है वो यूजुअली वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, जिसके मोल्स कम है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा. H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अभी सिखाने की जरूरत नहीं है. ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1. अभी यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो 2. ओके, सिंगल हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. तो ऑक्सीजन 16, ये कितना हो गया? 18. गिवन कितना है बेटा? 36. नंबर ऑफ मोल्स निकालने का होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास. कितना मोल है? 2 मोल है. चलो आ जाओ इधर, इसका मोल निकालते हैं. उसके लिए सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. C2H5OH. C2 मतलब क्या? एक कार्बन कितना होता है? 12. 12 टू द 24 प्लस 5 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन पकड़ लो, प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16. कितना हो गया? 46 अपॉन इथाइल अल्कोहल भी कितना दिया है? 46. कितना हो गया? 1 मोल. क्वांटिटी ज्यादा इसका है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है. इसका क्वांटिटी इसके कंपैरेटिवली कम है और ये 2 मोल्स है. जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं वही हमारा सॉल्वेंट है, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं वो हमारा क्या है? सॉल्यूट है. अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं. इन अ सॉल्यूशन आप पहले सब्सटेंस को, सॉल्यूट को पहला गिनेंगे कि सॉल्वेंट को? तो हमेशा याद रखने का, सॉल्वेंट को पहला गिनेंगे. मतलब मैं आपको बोल दूं ना कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हुआ? वाटर हुआ, बिकॉज 2 मोल्स है, सॉल्यूट 1 मोल है. तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉरी ये सॉल्वेंट है, ज्यादा है. तो सॉल्वेंट का क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, राइट? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास. मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? W लिखते हैं, वेट W लिखते हैं, और मोलार मास को कैपिटल M लिखते हैं. मोलार मास को क्या लिखते हैं बेटा? कैपिटल M. अब ये क्या है? सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट पहला सब्सटेंस है तो उसको लिखेंगे N1 W1 अपॉन M1. अच्छा, कम टू सॉल्यूट.
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट लेंगे सेकेंड सब्सटेंस, 99% बुक्स में सल्यूट विल बी द सेकेंड सब्सटेंस, तो उसको क्या लिखेंगे, सल्यूट है तो सल्यूट क्या हमारे पास गिवन की सल्यूट का जो वेट है W2 और उसका मोलार वेट क्या होता है M2, उसका मोलार वेट कितना होगा बेटा M2 या मोलार मास, so mass of substance W small w and molar mass capital M, solvent है तो फर्स्ट पार्टिकल, सल्यूट है तो सेकंड पार्टिकल, क्वाइट सिंपल, यहां तक क्लियर है। अच्छा, there are different ways by which we calculate concentration of solution, मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को, आपके सामने लिखा हुआ भी है। सबसे पहला है मास परसेंटेज, जिसको कहते हैं वेट बाय वेट, सेकंड होता है वॉल्यूम परसेंटेज, एक एक प्रॉब्लम्स के साथ हम सॉल्व करेंगे, ओके, इन डिटेल हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यही टॉपिक पे दूसरा वीडियो भी बना के रखा है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस है प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन, क्वाइट सिंपल। चलो आ जाओ वापस यहाँ पे, पहला है मास परसेंटेज या इसको कहते हैं वेट बाय वेट, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं, अच्छा मास बाय वॉल्यूम, ओके, मास अपॉन वॉल्यूम वो भी होता है, उसके बाद आ सकता है वी हैव पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब क्या 10 लाख, दैट इज 10⁻⁶, ये 10 लाख 10 लाख पार्टिकल्स में से हमारे सब्सटेंस कितने, सल्यूट के सब्सटेंस कितने, उसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, ओके, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन मतलब 10⁻9, 10 हाउ मच बेटा 9, तो हमारे पार्ट्स ये बिलियन में 100 करोड़ में, बिलियन मतलब 100 करोड़ राइट, बिलियन में हमारे पार्टिकल्स कितने हैं उसको क्या कहते हैं, पार्ट्स पर बिलियन, ओके। कंसंट्रेशन की बात करें हम लोग यहाँ पे, ये जो 5 है ना बेटा ये जनरल है, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर बिलियन। अच्छा, अभी जो है ना वो एक्चुअल टर्म्स में, यहाँ पे किसी में भी हम लोग ने मोल्स नहीं निकाला, आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो मोल्स ही निकालना पड़ेगा। अभी जो मैं आपको 4 बताने वाला हूँ ना ये सबसे इंटरेस्टिंग है, इजीएस्ट है, और मैं आपको आपके लिए और भी इजी बना दूंगा। मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, नॉर्मलिटी है, ओके, ये 4 चीजें मुझे मेन सिखाना है, पर उसके पहले थोड़े ये वेट बाय वेट वो सब मैं आपको सिखा देता हूँ। Quite simple, आ जाओ सबसे पहला टॉपिक which is mass percentage. Okay guys, coming to the first concentration method to determine the concentration बेटा, वो है weight by weight percentage और we call it as mass percentage. Okay, चलो weight by weight मतलब weight of solute in weight of solution, परसेंट उसका परसेंटेज निकालेंगे या mass percentage भी कहते हैं, मतलब mass of solute in certain mass of solution multiply by 100, तो फॉर्मूला ऐसे ही बन जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या बोला सॉल्यूशन बोला है ना, तो व्हाट इज सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100, क्वाइट सिंपल। इसको आपको पता है व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूट बेटा W2, व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूट W2 प्लस W1 इनटू व्हाट 100, हो गया खत्म, सिंपल डन। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। अभी इसमें थोड़ा क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, देखो ना कि 6 ग्राम्स ऑफ यूरिया, क्या बोला है 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, क्वाइट सिंपल, 500 ग्राम ऑफ वाटर, क्लियर है आप लोग को। अच्छा, 6 क्या हो गया हम लोग का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये तो सॉल्वेंट हुआ ना, तो अपॉन सॉल्यूशन है ना, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100 इनटू व्हाट बेटा 100, वेरी सिंपल, कैलकुलेशन मुझे कराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन हम लिख सकता हूं यहाँ पे मैं मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या आएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेरी सिंपल। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 10% weight by weight, 10% weight by weight of NaOH, 10%, इसका मतलब क्या होता है 10% weight by weight of NaOH मतलब 10% या 10 ग्राम्स ऑफ NaOH, कितना
10 grams of NaOH, 10 grams of NaOH in 100 grams of solution in what beta 100 grams of solution. क्वाइट सिंपल, क्लियर है आप लोग को यहाँ पे? तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को। सेकेंडली एक छोटा सा ट्विस्ट आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कर सकते हैं, पर ये मेरे को ऐसा लगता है बहुत सिंपल है। इंस्टेड ऑफ बेटा आपको मास परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मास है ना, आपको पता है ना, मैंने आपको बोला था कि अगर फॉर्मूला, अगर कोई क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाना है, चलो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज है ना वो डायरेक्ट मत दो, वो वैल्यूज डायरेक्ट मत दो, इसका कोई रिलेटिव वैल्यू दो, वो रिलेटिव वैल्यू में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक एग्जांपल बताता हूं, मास कैसे कैसे फाइंड हो सकता है आपको अगर याद है, हमें पता है कि मास डेंसिटी में से फाइंड होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज मास बेटा? व्हाट इज मास? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर आपको बोल दिया जाएगा, 10 ग्राम्स ऑफ NaOH, 10 grams of what beta? NaOH present in 100 ml, present in what beta? 100 ml of, या 100 ml of solution, sorry 100 ml बोला है, what is ml बेटा? अच्छा इसके साथ और एक चीज दिया जाएगा, and the density of solution is 1.2 grams per ml। चलो हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान दो, डेंसिटी दिया है, आपको वॉल्यूम दिया है, आपको क्या करना है, मास फाइंड करना है। मतलब बोलने का क्या मतलब है, अगर सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर उनको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है बेटा, उनको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना है, तो वो लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं देंगे, वो वैल्यू का कोई रिलेटिव वैल्यू देंगे। जैसे मास के बदले यहाँ पे वॉल्यूम क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, तो दे एक्सपेक्ट कि आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम में से मास कैसे फाइंड करते हैं, पर उसके लिए आपको डेंसिटी देना कंपलसरी है। क्वाइट सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जितने भी इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के हैं। ये क्या था बेटा, इट इज मास बाय वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके चलो सेकंड टॉपिक है टू फाइंड कंसंट्रेशन व्हिच इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट इज, आपको नाम से पता चल गया, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो उसका फार्मूला लिखने का ज्यादा इशू नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मास परसेंटेज ने क्या किया था, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इसी को क्या कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर टू मिसिबल लिक्विड्स। फॉर टू मिसिबल लिक्विड्स यू कैन नॉट सम अप देयर वॉल्यूम्स। अब उसके वॉल्यूम्स को सम अप कर दो, आपको टोटल वॉल्यूम मिलेगा, आंसर गलत मिलेगा। ओके तो वॉल्यूम्स ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स आर नॉट समेबल, या यू कैन नॉट सम इट अप। फॉर एग्जांपल तो आपको ऐसे केस में अलग से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा। मतलब अगर ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा है ना आप लोगों को कि 54 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, 54 ml of ethyl alcohol which is added in 500 ml of water। तो आप क्या ऐसा नहीं कर सकते हो कि 54 प्लस 500 सोल्यूशन कितना हो गया 554। नहीं, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि 54 ml of ethyl alcohol added in 500 ml of water to give 550 ml of solution। मतलब ऐसे केस में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, बिकॉज सॉल्यूशन फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या फॉर टू मिसिबल लिक्विड्स वॉल्यूम इज नॉट एडेबल, इसके या उसको ऐड नहीं कर सकते हो। ओके तो इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, क्वाइट सिंपल। फॉर टू मिसिबल लिक्विड्स वॉल्यूम इज नॉट समेबल। ओके प्लीज इसको लिख लो। ओके गाइस, कमिंग टू द थर्ड वन, आपके सामने है weight by volume, that is mass of solute in volume of solution into 100। फॉर्मूला लिख लेते हैं, mass of solute
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या हो गया बेटा आप लोग का वेट बाय वॉल्यूम। अगर आपको दिया है कि इन अ सॉल्यूशन NaOH इज 3% वेट बाय वॉल्यूम, 3% वेट बाय वॉल्यूम, तो 3 जो है दिस इज 3 ग्राम्स ऑफ NaOH, परसेंट मतलब क्या 100 इन 100 ml ऑफ वाटर, प्रेजेंट इन व्हाट बेटा 100 ml ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सेफर साइड क्या बोलेंगे बेटा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट weight by volume, mass of solute upon volume of solution into 100. NaOH is 3% weight by volume, मतलब 3%, 3 grams of NaOH in 100 ml of solution। सेम क्वेश्चन है बेटा, अगर इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको मास दिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बदले आपको क्या दिया जाएगा, कोई क्वेश्चन में मास दिया जाएगा और आपको उसके साथ डेंसिटी दिया जाएगा। आपको पता है ना डेंसिटी में से हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको उसका मास दे दिया जाएगा, आप उसका क्या दे दिया जाएगा बेटा, उसका मास, और क्वेश्चन में साथ में क्या दिया जाएगा, डेंसिटी दिया जाएगा। ओके, तो वो दोनों को मास अपॉन डेंसिटी करके वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम को इधर फिट करो और आगे का कैलकुलेशन कर दो। क्वाइट सिंपल। चलो आगे नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एंड इट्स एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन चलो बोल देते हैं कि 10% यू आर गिवन 10% NaOH, 10% NaOH is weight by volume, is what बेटा weight by volume, आपको दिया है 10% NaOH weight by volume। अभी आपको इसका है ना weight by weight निकालना है, क्या निकालना है बेटा आपको इसका weight by weight, आपको दिया है डेंसिटी, क्या दिया बेटा आपको डेंसिटी कितना दिया, फॉर एग्जांपल 1.5 ग्राम्स पर दिया गया है 10% NaOH weight by volume। What do you mean by 10% NaOH? What do you mean by 10% NaOH? It means 10 grams of NaOH present in 100 ml solution। अच्छा, आपको क्या निकालना है weight by weight। weight by weight का फॉर्मूला क्या है, mass of solute upon mass of solution, mass of solute upon mass of solution। चलो mass of solute दे दिया आपको, it is 10 grams, mass of solution नहीं दिया है, तो आपको पता है मास के बदले वॉल्यूम दिया है और आपको साथ में डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम फाइंड करना है, मास अपॉन नहीं, हाँ मास फाइंड करना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास फाइंड करना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो जो भी वैल्यू आएगा इसमें ऐड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय व्हाट परसेंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। क्वाइट सिंपल, मतलब घुमा फिरा के बस यही टाइप के क्वेश्चंस। ओके लिख लो, चलो आगे का सॉल्व भी कर लो, सिर्फ लिखो मत, आगे का सॉल्व कर लो। मेरा कंसेप्ट है, मेरा इंटेंशन कैसे है कि आपको सॉल्व करके ना बताऊं, नहीं तो आपको बताऊं क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। सॉल्व करने का जो है अलग से वीडियो बनाया है, जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन से सब सॉल्व करने के लिए। ओके चलो, हमने क्या देखा, हमने अभी देखा कि आपको वेट बाय वॉल्यूम दिया है, उसमें आपको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, वेट बाय वेट दिया है, आपको वॉल्यूम निकालना है, ऑफ कोर्स डेंसिटी तो आपको दिया जाएगा, डेंसिटी से आप लोगों को क्या करना है, अगर वॉल्यूम दिया है तो मास निकालो, ओके यूजिंग डेंसिटी, एंड अगर आपको मास दिया है वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम निकालो। क्वाइट सिंपल। एक तीसरा टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें। ओके तीसरा आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको पहले से परसेंटेज दिया है, आपको क्या दिया है बेटा, पहले से परसेंटेज दिया है। ओके आपको निकालना है मास, क्या निकालना है बेटा आप लोग को, मास, परसेंटेज दिया है। ओके आपको वॉल्यूम दिया है, आपको क्या निकालना है, मास, तो मास के बदले की, अच्छा ये भी हो गया, और आपको साथ में क्या दिया जाएगा, डेंसिटी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा बेटा, डेंसिटी दिया जाएगा। ओके तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने, तीन वेरिएबल है, पहला वेरिएबल एक परसेंटेज खुद है, ओके सेकंड वेरिएबल मास, और तीसरा वॉल्यूम। ये तीनों में ही आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या है उनके पास। ओके और एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, इसमें कुछ ट्विस्ट नहीं है, बस यही फॉर्मूलास को आगे पीछे घुमाया जाए। अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 5% वेट बाय वेट, कितना बेटा 5% वेट बाय वेट, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 5% इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन।
मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल कितना दिया है 5%। फाइंड मास ऑफ NaOH। क्या फाइंड करना है? मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। प्रेजेंट इन 100 ml। अभी मास ऑफ सॉल्यूशन देना चाहिए ना, उन लोगों ने क्या दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया। तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है, साथ में डेंसिटी दिया है आपको। वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, आपको क्या करना है? मास निकालना है और वो मास के वैल्यू को इधर ऐड करके मल्टी बस, तो आपको क्या मिल जाएगा? फिर ये वैल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे, यू विल गेट मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, क्वाइट सिंपल। देखो चलो, going to the next concentration term beta, which is mole fraction. What is mole fraction? अब तक हम लोग ने जो भी देखा कहीं पे भी मोल्स नहीं निकाला हम लोग ने। अभी हम लोग क्या करेंगे? पहले मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, जो भी दिया है उसका पहले मोल्स निकालेंगे। ओके, इस सिंपल में मैं आपको बताता हूँ। कम टू मोल फ्रैक्शन, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा रहेगा? हमें क्या अज्यूम करना है कि देयर आर टू सब्सटेंसेस इन अ सॉल्यूशन, ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस। ओके, ए सब्सटेंस है, आप समझ सकते हो ए सब्सटेंस कितना है बेटा? ए सब्सटेंस है 2 मोल, बी सब्सटेंस है 3 मोल। क्वाइट सिंपल। ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, या सॉल्यूशन के दो सब्सटेंस है। ओके, ये है 2 मोल, ये है 3 मोल। तो अभी हम क्या देखेंगे कि टोटल सॉल्यूशन के मोल्स में से ए के कितना फ्रैक्शन है और बी का कितना फ्रैक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल टोटल सॉल्यूट के मोल में से, या टोटल सॉल्यूशन के मोल में से ए के कितने सॉल्यूट से, बी के कितने सॉल्यूट से, कैसे निकालेंगे? आपके सामने है 2 अपन दोनों के सॉल्यूट के अपन सॉल्यूशन का ले लो, कितना है 5, कितना बेटा? 2 अपन 5। अच्छा, अगर हम लोग को किसका निकालना है? अगर हमें सॉल्वेंट का फ्रैक्शन फाइंड करना है कि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे? 3 अपॉन टोटल कितना है बेटा? वेरी सिंपल। तो सॉल्यूशन में जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्यूशन में जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, उसमें सॉल्यूट के मोल्स का कितना फ्रैक्शन है और सॉल्वेंट के मोल्स का। अच्छा, यही चीज को मैं सिंपल टर्म्स में बोलूंगा। सॉल्यूशन का टोटल मास है, उसमें से सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास कितना है, यही चीज को मोल्स में कर दिया। सॉल्यूशन के टोटल मोल्स है, उसमें सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं। क्वाइट सिंपल, नो डाउट। क्लियर है? एग्जांपल देख लेते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम ये वाला एक सिंबल होता है जिसको कहते हैं जेटा। क्या कहते हैं बेटा इसको? जेटा। और एक होता है एटा, ये एन को थोड़ा बड़ा कर दिया तो क्या आएगा? एटा। ओके, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? हम लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अलग होता है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अलग होता है। अभी सॉल्यूट क्या है? ए, तो हम लोग क्या करेंगे? ए, इट इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। ये क्या हो गया बेटा? सॉल्यूशन। अच्छा, अगर हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए किसका? हमें मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए बेटा? बी का चाहिए। बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन बी का चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर 3 पार्टिकल्स है तो सी भी आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सॉल्यूशन में तो ए बी सी तीनों रहेगा अगर सी पार्टिकल है तो इन शॉर्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, यही अगर एग्जांपल दूं ना आपके सामने, बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यही एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, और ये फॉर्मूला को और भी निकाल, मतलब फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं और भी ओपन अप कर सकते हैं। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है बेटा? 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है बेटा? 2। व्हाट इज 2 गाइस? 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 5। सॉल्यूशन, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज 5। अच्छा, x भी लेते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ b। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b व्हिच इज 3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है? व्हाट इज 2 अपॉन 5? ऐसा बोल सकते हैं, इट इज 0.4। मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.4। अच्छा, व्हाट इज 3 अपॉन 5? इट इज व्हाट बेटा? 0.6। अच्छा, कोई रिलेशन लग रहा है क्या आपको? व्हाट इज 0.4 प्लस 0.6? 1। अच्छा, मेरा मार्क्स वीक है, आप लोग का तो स्ट्रांग होएगा मेरे हिसाब से। व्हाट इज 0.4 प्लस 0.6? 1। मतलब एक चीज क्लियर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो अगली बार क्या करेंगे, किसी एक का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो बी का कैसे निकालेंगे, 1 माइनस ए। बी का कैसे निकालेंगे, एक्स ए को इधर लेके चले जाओ, तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हमेशा याद रखने का सॉल्यूशन का पूरा मोल फ्रैक्शन, पूरा का पूरा मोल कितना है भाई, पूरे सॉल्यूशन का ऐसा अज्यूम करो इट इज 1, उसमें से कितना 0 पॉइंट समथिंग ए का रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग बी का रहेगा, तो मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं होता, दोनों मिला के इट इज 1। क्वाइट सिंपल, मिला के दोनों क्या होता है बेटा 1। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। अब तक मास का फ्रैक्शन निकाल रहे थे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास कितना है, ओके तो यही वही सेम चीज है, पहले मास, टोटल मास फाइंड किया किसमें से, सॉल्यूशन के मास में से, कितना है भाई उसका परसेंटेज निकालो, वॉल्यूम भी ऐसे ही किया, सॉल्यूट का वॉल्यूम बताओ, सॉल्वेंट के वॉल्यूम में से, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से, सेम वे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सेकंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा इसको थोड़ा ओपन करें, इसको थोड़ा ओपन करते हैं, XA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, W2 अपॉन N2, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन Na plus Nb, व्हाट इज Na, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कैपिटल M है। मैंने आपको क्या बोला था, सॉल्यूट को सेकंड पार्टिकल लेंगे, सॉल्वेंट को फर्स्ट पार्टिकल लेंगे, क्वाइट सिंपल। सेम मैं Xb का भी निकाल सकता हूं, Xb सॉरी अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मतलब क्या, या तो B मतलब मैं लेता हूं सॉल्वेंट, ओके तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। Quite simple, this is how you find mole fraction। आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1, प्लीज इसको नोट डाउन करके। क्वाइट सिंपल, आपको इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन पता चल गया, टोटल सॉल्यूशन के मोल्स कितने हैं, तो उसमें से सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन है और सॉल्वेंट का कितना फ्रैक्शन है, प्लीज प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, लिख लो फटाफट चलो। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लो गाइस के there is ethyl alcohol C2H5OH which is 46%, what 46% weight by weight, 46% what बेटा weight by weight, एंड आपको क्या करना है, ethyl alcohol in of a solution in water, in what बेटा, solution क्या बेटा contains water, ओके तो पहली बात तो ये चीज समझ लो, 46% weight by weight, that is 46 grams of ethyl alcohol in 100 grams of solution। solution कितना है 100 ग्राम से, ओके उसमें 46 कितना है ethyl alcohol, तो वाटर कितना बचेगा, बिकॉज वाटर इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट, दोनों को मिला के ही तो 100 बनेगा ना, तो अगर ये 46 दिया है तो वाटर कितना आएगा, वाटर कितना दिया है, वाटर इज 54 ग्राम इज। आपको क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, दैट इज इथाइल अल्कोहल C2 मतलब कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो सबसे पहले वाटर और दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, निकाल लिया हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए मास अपॉन मोलार मास, सबसे पहले A का फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज C2H5, C2 क्या है 12 into 2 24 प्लस 6 प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा आपके पास 16, कितना हो गया 46, कितना हो गया बेटा 46। तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है 46 अपॉन 46 इज इक्वल टू इसका कितना है 1 मोल है, इसका कितना मोल है Na कितना है बेटा, Na इज 1 मोल अपॉन ये Na भी 1 मोल है प्लस B कितना रहेगा, B कितना है आपके पास, दैट इज सॉल्वेंट, वो कितना है 54 ग्राम्स, वाटर है ना, वाटर इज व्हाट 54 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 मोल,
इसका मोल कितना है बेटा 3 मोल, तो प्लस 3 तो 1/4 हो गया। 1/4 कितना होता है 0.25। आपको पता है Na मिल गया, सॉरी Xa मिल गया, आपको पता है Xa प्लस Xb इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज Xb? Xb इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25। तो व्हाट इज Xb इज इक्वल टू 0.75। क्या हो गया बेटा 0.75। ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टेक नोट ऑफ दिस, लिख लो। चलो coming to the last two concentration terms, beta, it is parts per million and parts per billion। parts per million मतलब क्या? एक 1 मिलियन पार्ट से आप लेते हैं, 1 मिलियन मतलब क्या 10⁶। 10 ppm NaOH क्या बोला है बेटा आपको 10 ppm NaOH कितना बोला है 10 ppm। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है पार्टिकल्स में भी ले सकते हो, मतलब 10 पार्टिकल्स ऑफ NaOH present in 1 million particles या 10⁶ particles of total solution। मतलब 10 लाख में से 10 पार्टिकल NaOH है। अगर आपको ग्राम्स में लेना है तो 10 ग्राम्स ऑफ NaOH present in 10⁶ grams of total solution। तो 10 लाख में से 10 लाख में से हमारे सब्सटेंस कितने हैं, ग्राम्स में भी हो सकते हैं और इसमें भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स में भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। और पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, व्हाट इज बिलियन 10⁹, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। अच्छा इसका एग्जांपल कैसा आएगा आपके सामने गाइस, आपको बोला है यू हैव 50 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ NaOH in a glass of water। ओके फाइंड मास ऑफ NaOH। इसका मास फाइंड करना है बेटा, NaOH का हमारे मास फाइंड करना है, फॉर्मूला पता है मास ऑफ सॉल्यूट x अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ग्लास बोला है ना आप लोगों को, ग्लास ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल 250 ml का ग्लास है, ऊपर पूरा तो पीते नहीं, ऊपर का 50 ml करते हैं, तो कितना है 200, तो अज्यूम करो 200 ग्राम। ओके पार्ट्स पर मिलियन दिया वो कितना है 50, पार्ट्स पर मिलियन कितना दिया बेटा 50 into 10⁶। कैलकुलेट करो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ NaOH that is present in 50 ppm on in a glass of water। quite simple, कैलकुलेट करो। सेम पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन क्या आएगा, आपको बोला है you have for example 5 parts per billion of sugar, मतलब 5 ग्राम शुगर इन 1 बिलियन ग्राम्स, इसमें कितना है सिर्फ 5 ग्राम है, दोनों सेम ही है, सिमिलर ही है। यहाँ पे अपना टॉपिक एक कंप्लीट होता है which is how to express। हम लोग ने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें सबसे सिंपलेस्ट वाले जो और बेसिक्स है, बाकी सब भी बेसिक्स है, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, फिर क्या लेगा हम लोग ने मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। अभी अगला वीडियो जो रहेगा इट विल बी ऑन मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी। अच्छा नॉर्मलिटी सिखाने के पहले आई विल बी टीचिंग यू व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट एंड व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ओके तो ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट और नॉर्मलिटी में एक ही टॉपिक में लूंगा। ओके प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो